कुछ भी तुमने हमारे लिए किया, उसके लिए एक बार फिर से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। हम उससे क्या दान स्वीकारेंगे जिसका स्वयं सब कुछ छीनने वाला है। एक बड़ा तूफान आ रहा है, तेरा सब कुछ तुझसे छीन के ले जाने के लिए। किस तूफान की बात कर रहे थे बाबा जी? क्या होने वाला है? फूली, फूली, आप दिव्या जी, आप कब आई? हम तो अभी अभी आए, पर आपको क्या हुआ? अब कहाँ खोई हुई थी और इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? भाई साहब मिले आपको? हाँ दिव्या जी, वो मिले और मैंने उन्हें कान्हा जी की मूर्ति भी दी ताकि कान्हा जी उनकी रक्षा करें और हर काम में सफलता दें। तो फिर आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? वो बींदड़ियों, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। आज कलश स्थापना का पहला दिन है। जी मासा। फूली, हम चलते, आप भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। ना जाने दिल क्यों घबरा रहा है। हे माता रानी, कुंवर की रक्षा करना। एक बड़ा तूफान आ रहा है, तेरा सब कुछ तुझसे छीन के ले जाने के लिए। कहीं कुंवर साहब किसी मुसीबत में तो ना आए। कौन हो तुम लोग? हमारा रास्ता क्यों रोका है? शंकर जी, ये लीजिए, ये सब इधर लगवा दीजिए और ये उधर लगवा दीजिए।
मिसेस दिव्या, जी मैं सिटी हॉस्पिटल से आया हूँ। आप चेकअप के लिए आई थी ना, आपसे रिपोर्ट वहीं छूट गई थी। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। मैम साइन कर लीजिए प्लीज। मैम साइन। जी थैंक यू मैम। आप यहाँ कौन था वो? क्या जवाब देंगे? वो कोई चंदा मांगने के लिए आया था। नवरात्रि है ना? अच्छा, जी जब तक 5 महीने पूरे नहीं हो जाते, मासा और ये नहीं जान सकते कि हम माँ बनने वाले हैं, वरना फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। अगर बेटी हुई तो एक बार फिर हमसे हमारी ममता छीन ली जाएगी। इस बार तो ईश्वर से भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ेंगे। तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हे कान्हा जी, कुबरसा की रक्षा करना, वो ठीक हो। जल्दी आइए। हो सकता है कुबरसा हवाई जहाज में बैठ रहे हो, इसलिए फोन ना लगा। दिव्या जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और ऊपर से ये अपशगुन। माफ करना फूली, वो जल्दी जल्दी में। और ये दिया पे पूछ गया। अब क्या करेंगे? इतना बड़ा अपशगुन। दिव्या जी, आप परेशान मत होइए। आज मैं माता रानी से आरती में माफी मांग लूंगी। हम पूजा का सामान लेकर आते हैं। हे कान्हा जी, रक्षा करना, इस परिवार पर कोई आंच ना आने देना। कलश की स्थापना के लिए हवेली की बींदनी आगे आए। रुकिए सरोज, इस घर में खुशियां फूली बिन्नी की वजह से आई। फूली बिन्नी की वजह से ये इवेंट इतना कामयाब रहा। हमारी नजरों में, सही मायनों में, फूली बिन्नी शक्ति का अंश है। इसीलिए कलश स्थापना फूली बिन्नी को ही करने दीजिए आप। हुकुम, हर साल नवरात्रि पर अपने मायके में मैं ही कलश स्थापना करती थी। इस नवरात्रि भी मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति से हर दिन की आरती करूंगी, इस परिवार और कुंवरसा की खुशहाली के लिए। जो हुक्म। वैसे भी हम तो हर साल कलश की स्थापना करते हैं। अब बच्चों को बागडोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। आइए भी। हम भी तो देखें कि ये फुलझड़ी कलश कैसे स्थापित करती है।
बाजी का माता जी महाराज जी, क्या बात है, आप मान गए। देखो ना कैसे आपको मिल्क में से मॉस्किटो की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। चुप हो जा चंदा, अब कर लेने दे इसे जितनी पूजा करनी है। इसके जीवन में पुण्य के खुशियां ना लिखी है, पाप के दुख ही लिखे हैं। बिंदुनिसा, कलश स्थापित करें। भाभी साहब, आग! कुछ ले आइए, कपड़ा जाइए। हे माता जी महाराज, कलश स्थापना के वक्त बीनी की साड़ी में इस तरह से आग लग जाना, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है बीनी। पूजा के वक्त आपका मन यहाँ वहां भटक रहा था क्या? जो माताजी महाराज ने आपकी स्थापना स्वीकार ना की? रात छोटी माँ साहब, मैं तो पूरी श्रद्धा से पूजा कर रही थी। सरोज, कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा, रस्म ही तो है। कहाँ ही बोल रही हैं आप जीजी, ये कोई छोटी मोटी रस्म ना है कि जरा सी ऊंच नीच हो गई है और हम बात दरी के नीचे सरका दे। जीजी, ये इस घर की सुख शांति के लिए माता जी का आशीर्वाद है। ऐसे में हम इस अपशकुन को कैसे अनदेखा कर दें? अब तो दोबारा से कलश स्थापना करनी होगी और हर बार की तरह इस बार हम ही करेंगे कलश स्थापना। सरोज, फूली बिन्नी कलश स्थापना कर चुकी है। छोटी मासा ठीक कह रही हैं, इन्हें करने दीजिए। कलश शुद्ध क्यों ना रहा? तैयारियां करते वक्त तेल तो ना लग गई हाथ में? कहते हैं एक बार कलश स्थापित हो जाने के बाद नवरात्रि के आखिरी दिन ही हटता है। इसका सीधा सा अर्थ है, माताजी महाराज ने फूली बिन्निसा की पूजा स्वीकार कर ली।
माता जी सब ठीक है, फिर भी इतना जी क्यों घबरा रहा है हमारा? कुंवर साहब पे अपनी कृपा बनाए रखना। माता जी महाराज की जय हो। जय। बींदन चली हुई साड़ी नहीं पहनते, इसे बदल लीजिए। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? क्यों बंद किया हमें यहाँ? ए, अपना मुंह बंद करके बैठ, वरना सांस लेने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। ख्याल रखो इसका। फूली, मैंने ऐसा क्यों लगा जैसे कुंवर साहब ने आवाज दी। उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ, क्या पता कुछ भूल गए हो। हम फ्लाइट में बैठ गए हैं, अपना ध्यान रखना। मैं खामखा ही परेशान हो रही थी। कुंवर साहब तो ठीक है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैंने ऐसे ही वहम हुआ होगा। फूली, कुंवर साहब उठिए। कुंवर साहब, आप ऐसे हार ना मान सकते हैं, आप ऐसे हिम्मत ना हार सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को जगाइए। जितनी बड़ी मुश्किल है उतनी दुगनी ताकत लगानी होगी आपको। अपने दुश्मनों से लड़ना होगा। उठिए कुंवर साहब। कुंवर साहब ने हमारे से वादा किया था कि आप जल्दी हमारे पास वापस आएंगे, और आप वादा तोड़ने वालों में से ना आए। उठिए। क्या उड़ा रहा है? बांधो से, जल्दी जल्दी बांध से। और जो ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर, और इस चंगुल से तू बच नहीं पाएगा। इसे इतना मारा है, फिर भी ये ऐसे उठ रहा है जैसे इसे रात को मारा नहीं बल्कि दावत खिलाई है। इसमें इतनी ताकत आई कहाँ से? हमारी ताकत फूली है, हम हिम्मत नहीं हार सकते। फूली के पास वापस आने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सब जिसने भी किया है, हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं।
बाईसा कहाँ है ये? आपकी काकी सा गिर जाती तो? बदमाश, इधर आओ। काकी सा को डरा रही थी। और ये मुखौटा कहाँ से आया आपके पास? पापा के कमरे में से। आप हमारे से बिना मिले ही आ गए। हमारा मतलब मैं आपको कान्हा जी देने के लिए आई थी कि वो आपकी रक्षा करें। क्या करें, कैसे निकले यहाँ से? चलो उसे खाना दिखाते हैं। ए, उठ उठ। अरे इसे कुछ हो तो नहीं गया? जाके पानी लेके आ। नायरा, खेलने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी चीज उठा लेती हैं आप। काकीसा को चोट लग जाती तो? सॉरी काकी, आपको हमारी वजह से लगने वाली थी। कोई बात ना नायरा, ऐसे मायूस ना हो। मैं ठीक हूँ। चलो जाओ, आप खेलो। रिंकी, जरा संभाल के चला कीजिए आप। इस बार तो आपकी किस्मत अच्छी थी जो हम यहाँ थे और आपको बचा लिया। हर बार आपकी किस्मत इतनी अच्छी ना होगी। जी छोटी माँ साहब, बहुत बहुत आभार आपका। कुछ हुआ ना है, हादसा टल गया, फिर भी हमारा दिल इतना घबराया हुआ सा क्यों है?